जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई से शुरू हो चुका है और 14 जुलाई का चारों शिफ्टों का पेपर हमने देखा कि उस पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं उन्हीं टॉपिकों में से लगभग 3 से 4 टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और यहाँ से प्रश्न आना आपके पक्का है। जैसा कि लिखा भी है थंबनेल में कि यहाँ से प्रश्न आना पक्का है, इन टॉपिकों को रट जाओ। तो जितने भी टॉपिकों से प्रश्न आए उनमें से देखो, सब टॉपिकों को एक वीडियो में कवर कराना तो मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो में मैं 3 से 4 टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पेपर जो है इन टॉपिकों में से पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि पहला जो टॉपिक है हमारा ये है कि कौन से पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। एक बात और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है हमारा, कौन से पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अब देखो, इस टॉपिक को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो 14 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। अब उसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को लिया है कि हो सकता है कि आपसे नोबेल पुरस्कार पूछ ले, ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछ ले, भारत रत्न के बारे में पूछ ले, पद्म पुरस्कारों के बारे में पूछ ले, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो देखो, सबसे पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। पहला जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। उनकी एक पुस्तक का नाम है गीतांजलि, वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई 1929 में। ऑस्कर अवार्ड फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है और ठीक है, और ये विदेशों का ऑस्कर, विदेशों का अवार्ड है ये। ठीक है, विदेशों में इस अवार्ड को दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में। अब भारत रत्न के साथ साथ जो आपके पद्म पुरस्कार है, जैसे कि पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, उनकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1954 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है 1985 में। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। अब याद रखना, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, जो कोचमैन होता है, ठीक है, खिलाड़ियों के ऊपर जो कोच होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, पत्रकारिता के में, इसकी शुरुआत कब हुई? 1917 में। और जो प्रश्न आपके पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1992 में। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1991 में। और कलिंग पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। तो यहाँ पर बहुत सारे 6 और 6 12 पुरस्कार हैं, उनकी शुरुआत दी गई और वो किस क्षेत्र से संबंधित है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इस टॉपिक से आपका प्रश्न आना पक्का है। शुरुआत जो की है हमने टॉपिक से कि कौन से पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आना आपके एग्जाम में पक्का है। ठीक है, देखो तैयारी को सिर्फ सीजीएल तक जो है मत रखो। ठीक है, हो सकता है कि सीजीएल में आपका सिलेक्शन ना हो, तो आगे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, वापस से एमटीएस का होगा, तो इस तरीके से आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब हो सकता है कि इन प्रश्न सीजीएल में ना छपे, आपके दिल्ली पुलिस में छप जाए, तो प्रश्न तो है और पूछे भी जाएंगे। तो ठीक है, तैयारी को सिर्फ इतना सीमित ना रखें, एक पेपर तक सीमित ना रखें। तैयारी को ऐसा करें कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले में सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, और ये टॉपिक तो ऐसा है कि फेवरेट बन चुका है 2023 में, जनगणना 2011। ठीक है, अब देखो मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा कि जनगणना की शुरुआत कब हुई, किसने की और कितने वर्षों के बाद जनगणना होती है, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई, ये सब टॉपिक
डिटेल में हम अब नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वन लाइनर प्रश्न जो मोस्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। किसने की थी? मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने शुरुआत की थी। ठीक है। उसके बाद में जो नियमित जनगणना है 1881 में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और ये जो 2011 की जनगणना है, ये आपके 15वें नंबर की जनगणना है। इन प्रश्नों को भी आप याद रख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न ये है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा तो सबको पता है भारत में हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? तीसरी की। तो वो कौन सी है? आपके तेलुगु। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है। तो बाल लिंगानुपात पूछ ले या फिर लिंगानुपात पूछ ले, दोनों किसके कम है? हरियाणा के। और इसी को देखते हुए हरियाणा के पानीपत से आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का। ठीक है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1951 में। सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? दादर नगर हवेली की। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब देखो, राज्य नहीं पूछा। राज्य तो सबको पता होता है कि उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, तो ये सब बातें तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? ठाणे जिले की। और ठाणे जिला किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा था? ठाणे। सबसे छोटा कौन सा है? दिबांग। और ये कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। 1000 पुरुषों पर कितनी लड़कियां हैं? 1024 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। 1000 पुरुषों पर 879 लड़कियां हैं सिर्फ। ठीक है। यानी कमी कितने की है? 121 लड़कियों की यहाँ पर कमी है। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? आपका दमन और दीव। तो ये जनगणना से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल से भी प्रबल संभावनाएं रखते हैं। और देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है, किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आप देने जा रहे हो, इसका मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि आपने तैयारी नहीं की होगी, आपको पता नहीं होगा कि पेपर में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको छोड़ दिया एग्जाम में तो लगभग मान लो कि आपके 2 नंबर कम हो गई। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का ये नृत्य है, जिसके जो कलाकार हैं, जो नृत्यांगनाएं हैं, जो नृत्य करते हैं लोग, वो हैं आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल। दूसरा नाम होता है टी बाल सरस्वती का। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, लैला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, मालविका सरकार है। इन सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है। एक बार में याद नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसका पीडीएफ ले लेना। और ये सारे के सारे लोग किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी जो कि किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके जो नृत्यांगनाएं हैं, वेदांत सत्यनारायण, वेमपत्ती, चेन्ना सत्यम, लक्ष्मी, नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुचिपुड़ी की भी नृत्यांगना है और किसकी नृत्यांगना है? आपके भरतनाट्यम की। अब देखो, ये तो है नहीं कि एक आदमी में सिर्फ एक ही कला है। आप भी तो सीजीएल का एग्जाम भी देते हो, दिल्ली पुलिस का भी देते हो, एमटीएस का भी देते हो। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी सिर्फ एक काम कर सकता है, वो 2 काम भी कर सकता है। तो एक आदमी में 2 कलाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, भरतनाट्यम की भी कलाकार है, कुचिपुड़ी की भी कलाकार है। राधा रेड्डी राजा, ये भी किसके हैं? कुचिपुड़ी के। स्वयं प्रभु सुंदरी, ये सब किसके जो कलाकार हैं, किसे के हैं? कुचिपुड़ी नृत्य के। अब देखो, इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो सीजीएल एग्ज़ाम है
उसमें अब तक बाल सरस्वती का नाम पूछ लिया। यहाँ से अगर मैं बात करें तो वेदांत वी सत्यनारायण यानी वेदांत सत्यनारायण का नाम पूछ लिया गया है। इसके बाद में जो नाम आपसे पूछा है वो है आपके कौन सा नाम, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी तो फ़िलहाल के लिए तो, लेकिन उनका नाम भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ से मृणालिनी साराभाई, ठीक है, दिख गया। तो जो आपका ये जो एक ये एक स्लाइड है, ठीक है, जो एक स्लाइड है इसमें से आपके 3 प्रश्न अब तक पूछ लिए गए। कौन से? बाल सरस्वती पूछ लिया, मृणालिनी साराभाई पूछ लिया, वेदांत सत्यनारायण पूछ लिया। तो आप सोच सकते हो कि किस टाइप के प्रश्न हमने इस टॉपिक में रखे हैं, इस वीडियो में रखे हैं। अगला जो नृत्य है हमारा वो है ओडिसी नृत्य। अब ओडिसी नृत्य की देखो सबसे अच्छी बात तो ये है पहचानने की, जिन नामों के पीछे एक महापात्र लगा होगा समझ जाना वो सबके सब किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। तो मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरणदान, हरे कृष्ण बेरा, मायाधर रावत आदि उल्लेखनीय है। जबकि संयुक्त कलाकारों में पाणिग्रहणी, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरो लोवेन, मृता बारबी अर्जेंटीना आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये सब के सब जो लोग हैं किस नृत्य से संबंधित? आपके ओडिसी नृत्य से। अब देखो सबको याद करना तो मुश्किल है, आप इनमें से याद कर लेना। केलूचरण महापात्र को याद करना, सोनल मानसिंह को याद कर लेना, कालीचरण पटनायक को याद कर लेना, इंद्राणी रहमान को याद कर लेना। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारे पास कथकली नृत्य। तो कथकली नृत्य के जो कलाकार हैं, कथकली है किसका? केरल का है। तो इसके जो कलाकार हैं वलत्तोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई। अब देखो ये भरतनाट्यम की भी है, कथकली की भी है। आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी आदि सबके किसके कलाकार हैं? कथकली नृत्य के। कथक की अगर बात करें तो बिंदादिन महाराज, कालका प्रसाद, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, नारायण प्रसाद, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, चंद्रलेखा, सबके सब किसके कलाकार हैं? कथक नृत्य के। अब देखो इसकी एक ट्रिक है कि जिस भी नाम के पीछे महाराज लगा होगा, ठीक है, वो सबके सब किसके कलाकार होंगे? कथक के। देखो जिनके पीछे महापात्र लगा होगा वो तो है ओडिसी के, जिनके पीछे कथक लगा होगा वो महाराज लगा होगा वो किसके हैं? कथक के। जैसे कि बिंदादिन महाराज हो गया, कालूका महाराज हो गया, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज। तो जिन भी नामों के पीछे महाराज लगा होगा वो सब किसके कलाकार होंगे? कथक नृत्य के, ठीक है। तो जिनके पीछे महापात्र लगा होगा ओडिसी, जिनके पीछे महाराज लगा होगा कथक, और जिन भी नामों के पीछे रेड्डी लगा होगा, ठीक है, रेड्डी, वो सब किसके कलाकार होंगे? कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार होंगे, ठीक है। 3 ट्रिक मैंने आपको बता दी है। मोहिनी अट्टम ये किसका है? ये भी केरल का है। तो भारती शिवाजी, रागिनी देवी, तंकमणि शेषन, मजूमदार, हेमा मालिनी, शांताराव, तारा निगुमाड़ी, गाता नायक, सब किसके कलाकार हैं? मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो है आपकी भरतनाट्यम। तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक थे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आना पक्का है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।